Hello students, again welcome to the study channel Kumar Inspired Science and Math. Right. Uh, Today we will start the physics and first day we had covered electric current. Right. हम लोग जो है लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़े थे और इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. राइट. तो हम लोगों ने दो तीन चीजें पढ़ा था. पहला चीज क्या था? जो करंट होता था वो क्या होता था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स टाइम से डिवाइड होता था. राइट. तो Q इक्वल टू क्या हो गया? ये चार्ज है Q इक्वल टू IT मीन्स ये चार्ज का यूनिट क्या हो गया? I का यूनिट हो गया एम्पियर. हम लोगों ने देखा था एम्पियर और टाइम का हो गया सेकेंड. राइट. मीन्स एम्पियर सेकेंड. एम्पियर को ए से डिनोट करेंगे और सेकेंड को एस. राइट. ये हम लोगों ने निकाला था और लास्ट डे हमने बोला था कि नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट द ओम्स लॉ बिकॉज इट हैज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन इलेक्ट्रिक करंट. सो टुडे वी विल स्टार्ट ओम्स लॉ. Ohm's law. What Ohm's law say? Ohm's law say that at constant temperature means हमारा जो है टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, इवन कि मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होना चाहिए. तो जो है हमारा करंट जो है करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कि हम लोग भी बोलते थे. बस कंडीशन शुड बी टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पर नहीं होना चाहिए. तब मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों जब कांस्टेंट रहेगा तो हमारा जो है करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, जिसको कि हम लोग V से डिनोट करते हैं, जिसका यूनिट वोल्ट होता था. राइट. अब कोई भी कांस्टेंट जब हम रिमूव करते हैं, जब हम हटाते हैं, तो जो है हमें कोई न कोई कांस्टेंट क्वांटिटी लेना होता है. ओके. कांस्टेंट क्वांटिटी लेना होता है. तो हम लोग जो है यहां पर कांस्टेंट क्वांटिटी लेंगे R. I इक्वल टू ये कांस्टेंट क्वांटिटी हमने हटा दिया, प्रोपोर्शनल है V by R, where R is constant. right. हमारा R क्या है? कांस्टेंट है. हमारा क्या निकल गया? I इक्वल टू V by R. ओके. अब जब करंट की बात होती है तो पहले इसको देख लेते हैं. तो V इक्वल टू क्या हो गया हमारा? IR. R कांस्टेंट है और इसको जो है R को जो हम लोग क्या बोलते हैं? R को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं. रेसिस्टेंस. व्हाट इज रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस जब कोई भी चीज फ्लो करता है, करंट हमारा फ्लो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है. राइट. तो जो भी कंडक्टर है वो जो है वो कुछ ना कुछ उसको रोकता है. कोई ऐसा कंडक्टर होगा, चालक जिसे बोलते हैं, जिससे कि हमारा करंट फ्लो करता है. कुछ ऐसा होता है जिसका कि रेसिस्टेंस ज्यादा होता है तो वो ज्यादा रोकेगा, और जिसका रेसिस्टेंस कम होता है वहां जो है करंट ज्यादा फ्लो करेगा. तो R जो है हमारा रेसिस्टेंस है. तो R इक्वल टू हो गया R इक्वल टू V बाय I. इसको हम लोग इसका यूनिट जो है ओम भी होता है, या इसे अगर इस हिसाब से निकाले R इक्वल टू V बाय I मीन्स V हो गया वोल्ट, I हो गया एम्पियर. इसको हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, या इसी को हम लोग ओम भी लिखते हैं. ये जो साइन है ये ओम का है. ओम के ही नाम पर जो है इसका यूनिट कर दिया गया ओम.
तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला चीज कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड व्हेन देयर इज नॉट द फ्लक्चुएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और absence ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट इन द कंडक्टर, राइट। तो ये हमारा जो है ओम्स लॉ होता है। अब ये ओम्स लॉ को हम लोग प्रूव कैसे करेंगे कि आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्ट के, राइट। हमें ये भी देखना होगा कि कैसे इसको हम लोग देखेंगे। और एक चीज और, आई का यूनिट क्या होता है, हमने बताया था एम्पियर। करंट है, और करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी सबसे बड़ी बात है। हम लोग कैसे जानेंगे कि स्केलर है कि वेक्टर है। स्केलर वेक्टर का हम लोग डिस्कस किए थे। स्केलर में जो है डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, राइट। तो करंट जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? करंट को हम, वायर को हम कंडक्टर को जैसे भी मोड़ दें, बेंड कर दें, तो करंट का अमाउंट, जो फ्लो का अमाउंट जो है वो चेंज नहीं होता है। सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, और व्हेन वी बेंड द वायर इट डज नॉट चेंज, करंट डज नॉट चेंजेस, राइट। सो करंट इज द स्केलर क्वांटिटी, राइट। अब ओम्स जो बोला है, ओम्स को हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, ओम्स लॉ कैसे हमारा जो है करंट जो है वोल्ट के जो है पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, सॉरी प्रोपोर्शनल होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो है एक बैटरी लिएगा। बैटरी में हमने बताया था एक जो बड़ा प्लेट होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा प्लेट होता है वो नेगेटिव होता है, राइट। तो इसको जो है हमने क्या बोला था, वायर में डायरेक्ट ये आ जाएगा अमीटर, यस। अब हम जो है यहाँ पर एक नाइक्रोम का वायर लिया गया, राइट। और यहाँ पर जो है हम लोग वोल्ट मीटर का हमने बताया था कि जो है वोल्ट मीटर जो है हर समय जो है पैरेलल में ज्वाइंट होता है, और अमीटर जो होता है वो सीरीज में होता है, राइट। यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, ओके। हमें ये देखना है कि हमारा जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे, राइट। तो हमने एक सेल जोड़ दिया और इससे करंट निकला, राइट। पहले एम्पियर में जाए, आमीटर में जाएगा, ओके। तो एक सेल जब जोड़ा तो हमने इसको नोट कर लिया कि I का वैल्यू कितना है और V का वैल्यू कितना है, राइट। हमने करंट फ्लो किया, स्विच दिया, यहाँ पर हम स्विच कर देते हैं। स्विच जैसे ही हमने करंट दिया तो जो है एम्पियर का वैल्यू, अमीटर का वैल्यू और वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आया वो दोनों हमने नोट कर लिया, राइट। फर्स्ट रीडिंग हो गया। अब हमने क्या किया, यहां पर जो है 2 सेल लगा दिया, राइट। जब 2 सेल लगा दिया तो अब जो है करंट का वैल्यू और वोल्ट मीटर का वैल्यू चेंज होगा, राइट। इसको भी हमने 2 सेल लगाया तो सेकंड वैल्यू भी जो है हमने नोट कर लिया,
इसको कर देते हैं I1 V1 I2 V2। उसी तरह 3 सेल लगा दिए, उस कंडीशन में भी हमने I3 और V3 ले लिए, ये थर्ड रीडिंग हो गया। उसी तरह 4 सेल लगा देंगे तो फोर्थ रीडिंग हो जाएगा, राइट। 5 सेल लगा देंगे तो 5 रीडिंग हो जाएगा। ओके, हमने इसको नोट कर लिया। जब इस रीडिंग को देखा गया, जब आप इसे देखेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि वो जितना वैल्यू इसका था 1 सेल लगाने पर, उसी के प्रोपोर्शनल में जो है हमारा 2 सेल लगा तो उतना ज्यादा बढ़ा, इंक्रीज हुआ। थर्ड सेल लगा तो उतना ही I और V का वैल्यू चेंज हुआ, राइट। मींस जब हम इसको ग्राफ पर निकालते हैं, एक साइड हमने I ले लिया, एक साइड हमने V ले लिया, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस जो है ये जो है 20 से निकल गया। ये जब ग्राफ खींचा गया तो दोनों का वैल्यू सेम प्रोपोर्शनल में आगे बढ़ा, राइट। यही है ओम्स लॉ। क्योंकि ओम्स लॉ क्या बोला था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड व्हेन देयर इज नॉट प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V के, राइट। तो ये हमारा इससे प्रूफ होता है। हमने जैसे जैसे बैटरी चेंज किया, सपोज करते हैं यहाँ पर I का वैल्यू है 2 एम्पियर फर्स्ट रीडिंग में, और V का वैल्यू है सपोज करते हैं 5 वोल्ट है, उसी तरह ये बढ़ते गया। अब दो सेल लग गया, 2 सेल लग गया तो यहाँ का रीडिंग आ गया 4, यहाँ का रीडिंग आ गया 10। उसी तरह थर्ड सेल लगाए तो यहाँ का रीडिंग आ गया 6 और यहाँ का रीडिंग आ गया 2, 5, 4, 10, 6, 15, इसी तरह ये इंक्रीज किया। मतलब जो भी वैल्यू आए सेम प्रोपोर्शनल में आ रहा है। जब इसको हमने ग्राफ पर खींचा तो ग्राफ पर जो है ये 20 से निकल गया, मींस ये बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट। ये है, दिस इज ऑल अबाउट ओम्स लॉ। अब हम इसके आगे चलते हैं कि जो हमने रेजिस्टेंस जो निकाला था, वो रेजिस्टेंस जो है किस किस चीज पर डिपेंड करता है, राइट। तो रेसिस्टेंस को हमने R से लिखा, R इक्वल टू हमारा हुआ था V/I, राइट। अब ये जो रेसिस्टेंस है, हमने क्या बोला कि रेसिस्टेंस क्या करता है, अपोज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अब हो सकता है कोई कंडक्टर ऐसा हो जिसमें कि रेसिस्टेंस कम हो, कोई ऐसा हो सकता है जिसमें रेसिस्टेंस ज्यादा हो। आप सब बल्ब देखते हैं, जो 100 वाट का बल्ब जो पहले जो आता था, जो पीला लाइट करता था, उसमें टंगस्टन का वायर रहता है बीच में, वो भी ऐसे रेसिस्टेंस का ही काम करता है, मींस को रोकता है, और इतना ज्यादा उसका रेसिस्टेंस है कि जो है उसका उससे लाइट निकलता है, राइट। तो इसका हमने यूनिट बता दिया कि ओम होता है, या वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हैं, लेकिन ओम ही बोलेंगे, ओम के ही नाम पर इसे इसका यूनिट दिया गया, राइट। अब जो है ये रेसिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, मतलब कोई भी कंडक्टर है तो उसमें क्या क्या चीज डिपेंड करेगा, वो हम लोग देखेंगे। पहली बात बोला जाता है मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मीन्स किस तरह का कंडक्टर है, राइट। मटेरियल क्या है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा जो है वो किस पर करेगा, इस पर जो है टेम्परेचर हमें कांस्टेंट ही रखना होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा कि टेम्परेचर हर समय कांस्टेंट रखेंगे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा
तो कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज होगा, राइट। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस होता है, राइट। थर्ड, R is resistance is directly proportional to length of wire, राइट। रेसिस्टेंस क्या होता है, वायर का जितना ज्यादा लेंथ होगा उसका रेसिस्टेंस जो है उतना ही ज्यादा होगा, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। फोर्थ, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, मीन्स मोटाई पर डिपेंड करता है, ओके। मीन्स उसके जो है थिकनेस पर डिपेंड करता है। मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब हुआ कि जितना वायर मोटा होगा उसका रेसिस्टेंस उतना कम होगा, जितना वायर थिन होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ही हाई होगा, ओके। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, जिसको कि हम लोग थिकनेस बोल रहे हैं, एरिया, ओके। मींस R is directly proportional to L by A, राइट। A नीचे चला गया क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शन थिकनेस ऑफ वायर, और लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस L by A। अब हमने क्या बोला था, जब भी हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई ना कोई जो है कांस्टेंट क्वांटिटी देना होता है। मींस ये जब हम इसको रिमूव कर रहे हैं प्रोपोर्शनल को, मींस यहाँ पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी लेते हैं जिसको हम लोग रो बोलेंगे, रो इनटू L by A, राइट। हमने कांस्टेंट क्वांटिटी रो ले लिया, वेयर रो इज कांस्टेंट, इसको बोलेंगे हम लोग RHO, रो, ओके। और इसलिए रो इक्वल टू हो गया मेरा RA by L, राइट। वेयर रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ वायर, ये क्या कहलाएगा, रो रेसिस्टिविटी ऑफ वायर, ओके। और अगर इसका हम लोग यूनिट निकालते हैं तो R का यूनिट हो गया ओम, राइट। एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट नीचे है मीटर, M, एक स्क्वायर ये खत्म हो गया, तो क्या बचा, मींस रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होगा वो हमारा होगा ओम मीटर, ओम मीटर, राइट, रेसिस्टिविटी का। तो हमने अभी देखा कि किस किस चीज पर जो है वायर के रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस को, मीन्स कोई भी चाहे लाइट हो फैन हो सब में रेसिस्टेंस है, तो हम लोग कैसे उसको कॉम्बिनेशन करें जिससे कि हमारा जो है करंट ज्यादा फ्लो करे, राइट। क्योंकि हम लोग जो है रेसिस्टेंस रोकेंगे तभी जो है हमारा जो है करंट जो है हमें सफिशिएंट आएगा, अदरवाइज लॉस होगा, ओके। हमें यह ध्यान देना होगा हम कैसे कॉम्बिनेशन करें, मीन्स बल्ब भी है या कोई भी है, हम लोग उसको कैसे जोड़ें और क्या उसका रेसिस्टेंस होगा और किस हिसाब से जोड़ें उसका रेसिस्टेंस जो है कम हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ओके। तो इसमें जो है दो तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन कर सकते हैं,
एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, और सेकंड जो हमारा होता है उसे बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। सीरीज बोलते हैं कि एक ही लाइन में जो है हम सारे बल्ब को या रेसिस्टेंस को जोड़ दिए, इंस्ट्रूमेंट को हमने एक लाइन में जोड़ दिया, उसे हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो हम लोग इफेक्ट देखेंगे जब हम सीरीज कनेक्शन करते हैं तो उसमें रेसिस्टेंस क्या वैल्यू होता है, और जब पैरेलल कनेक्शन करते हैं उसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या आएगा, राइट। तो कहने का मतलब है, सपोज करते हैं ये हमने 3 बल्ब ले लिया, रेसिस्टेंस मींस कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिए, सपोज करते हैं हमने 3 बल्ब लिया, एक बल्ब रेसिस्टेंस को शो करेंगे ऐसे, ओके, इसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलेंगे। 3 बल्ब ले लिया, 2, और ये हो गया हमारा 3rd बल्ब हो गया, इसको हमने यहां पर स्विच दे दिए, स्विच दे दिए, और इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, राइट। अब बैटरी से जोड़ दिया, हमें तो मालूम है कि जो बड़ा प्लेट होता है वो पॉजिटिव होता है और जो छोटा प्लेट होता है वो नेगेटिव होता है बैटरी में। अब हमने स्विच दे दिया, स्विच दे दिया, ये जो है करंट फ्लो कर रहा है, आई, ओके। और ये जो रेसिस्टेंस है 3, इसको मान लेते हैं रेसिस्टेंस R1, ये हो गया रेसिस्टेंस R2, और ये रेसिस्टेंस हो गया R3, या आप जो भी समझे, बल्ब समझे, फैन समझे, जो भी समझे। क्योंकि आप सब ध्यान दीजिएगा कि जब पुराना घर रहता है रूरल एरिया में, पहले क्या करता था, एक बल्ब जोड़ा घर में, दूसरा बल्ब भी उसी के साथ आगे बढ़ा दिया, तीसरा भी उसी के साथ बढ़ा दिया, और एक ही स्विच रहता था, राइट, एक ही स्विच रहता था, उसी को स्विच दिया और सारे बल्ब जल गए। तब हम लोग इफेक्ट देखेंगे जब एक ही लाइन में हमने सारे बल्ब या फैन जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है, तो हमारा जो है क्या इफेक्ट पड़ता है, रेसिस्टेंस क्या होगा, मीन्स वोल्टेज घटेगा कि बढ़ेगा, राइट। तो जब हम लोग ऐसा देखते हैं तो क्या क्या आता है, मीन्स इस रेसिस्टेंस में जो है R1 में वोल्ट मेरा क्या हो जाएगा, V1, R2 में वोल्ट मेरा क्या हो जाएगा, V2, और R3 में वोल्ट मेरा क्या हो जाएगा, V3, राइट। वोल्ट मेरा डिवाइड हो रहा है, लेकिन करंट तो मेरा एक ही साथ जा रहा है, जो आई गया वो ही आई जो है फिर हमारा जो है बैटरी के थ्रू आ गया जब हमने स्विच दिया है, ओके। तो हमने क्या पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर, नहीं, V इक्वल टू आई आर, ओके। करंट तो मेरा सेम है। अब यहां पर जब V1 है, रेसिस्टेंस R1 में जो है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, तो मेरा कितना हो गया, V इक्वल टू I इंटू R1, ओके। V इक्वल टू I इंटू R1, V2 इक्वल टू हो गया मेरा I इंटू R2, V3 इक्वल टू मेरा क्या हो गया, I इंटू R3, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। तो V इक्वल टू मेरा क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये ऐड कर दिया क्योंकि हमने 3 ही रेसिस्टेंस लिया है, मतलब 3 ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट। V इक्वल टू हो गया IR इक्वल टू V1 IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, राइट। IR इक्वल टू I यहां कॉमन ले लेते हैं, मीन्स R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। I कट गया, मीन्स R इक्वल टू R1 प्लस
R2 प्लस R3। तो ये हमारा निकला। मीन्स रेसिस्टेंस जब हम सीरीज कनेक्शन करते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, मीन्स हमारे जो चाहे फैन हो या बल्ब हो उसका वोल्टेज हमारा घटेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है ये इंक्रीज हुआ है, राइट। ये हमारा इंक्रीज हुआ है, इसलिए जो है हमारा वोल्टेज घटेगा। रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, सारे रेसिस्टेंस में जितना हम सीरीज में कनेक्ट करते जाएंगे तो उसका जो है वोल्टेज घटेगा, रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। ओके, अब हम इसी को कनेक्शन करते हैं पैरेलल कनेक्शन, राइट। तो जब पैरेलल कनेक्शन करते हैं तब उस चीज को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं, राइट। ये हुआ, ये रेसिस्टेंस हमने इसमें लगा दिया, इसमें भी हमने एक बल्ब यहां लगा दिया, राइट। थर्ड बल्ब ले लेते हैं और ये इसको हम यहाँ पर स्विच दे देते हैं और इसको हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये आई जा रहा है, जब आई जा रहा है यहाँ पर हम रेसिस्टेंस लेते हैं, इसको R1, R2, R3। ये आप सब देख रहे हैं तीनों रेसिस्टेंस क्या है, पैरेलल है, राइट। इसी को पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, राइट। अब जब ये करंट जा रहा है आई, मीन्स ये करंट जो है अब डिवाइड हो रहा है तीन में। अगर तीन जोड़े हैं तो तीन में हो रहा है, अगर दो जोड़े हैं तो दो में डिवाइड होगा। मीन्स इस साइड सपोज करते हैं करंट मेरा चला गया I1, इसमें चला गया I2 और इसमें चला गया I3, राइट, यही है। और इस बार जो है मेरा जो है भी डिवाइड नहीं हो रहा है, आई ही डिवाइड हो रहा है, तीनों वायर में अलग अलग करंट गया, राइट। तो हमने क्या पढ़ा था, I इक्वल टू V बाय R, राइट। V तो मेरा सेम है, I1 इक्वल टू क्या हो गया मेरा V बाय R1, I2 इक्वल टू V बाय R2, I3 इक्वल टू V बाय R3, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, V बाय R इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3, राइट। V बाय R इक्वल टू भी हम कॉमन ले लेते हैं तो मीन्स मेरा आएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, राइट। भी कैंसिल हो गया, मीन्स 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो हम लोग जब पैरेलल कनेक्शन में जाते हैं एक तरह से जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मीन्स रेसिस्टेंस मेरा कम हो रहा है, लो हो रहा है। जो सीरीज कनेक्शन में डायरेक्ट मेरा क्या होता था, ऐड हो जाता था तीनों, इसमें जो है 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3, मीन्स जो है हमारा रेसिस्टेंस कम हो रहा है। इसलिए जो हमारा जो वायरिंग जो होता है घर में, हाउस होल्ड में, ऑफिस में, वो हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन नहीं होता है, राइट। सीरीज कनेक्शन हम लोग शॉर्टकट में भले है कि एक दो जोड़ लेते हैं तुरंत, लेकिन वायरिंग में जो है हमारा
पैरेलल कनेक्शन ही होगा, क्योंकि हमारा रेसिस्टेंस जो है डिक्रीज करता है। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट डे बनाएंगे। और आज इतना ही, दैट्स ऑल, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल to like, share and subscribe, because subscription is very less, right? So you have to appreciate the class, go through the video, and if you like and subscribe, then I will be motivated more. Okay, thank you, that's all. In next class we will continue the physics part. This is then we will solve the numericals on the series connection and parallel connection. Okay, thank you.